हार्ट अटैक, बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सारे इतने कॉमन वर्ड्स हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपके हमारे पहचान में कोई ना कोई तो इससे एक सफ़र होने वाला पता है। शायद आपके घर पर भी कोई हो सकते हैं या फिर शायद आप खुद हो सकते हैं। थोड़ा सा डर लगता है ना ये जो सारे वर्ड्स हैं इनकी वजह से। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। पिछले 4 हफ्तों से मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाया। इसका रीज़न था कि मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई। बहुत सारे लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे जैसा इंसान जो इतना फिट है दिखने में, लेकिन अंदर क्या केमिकल लोचा हो गया पता तो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई। जब ये बात मैं लोगों से कर रहा था, बाद में बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बिकॉज एवरीबडी इज़ शॉक्ड कि ऐसे इंसान के साथ कैसे ऐसे हो सकता है। तो एक चीज़ का ऐसे पता चला कि लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे फील होता है। हर किसी का यही सवाल था मुझे कि अरे जीवन कैसे फील होता है, क्या होता है, कहाँ होता है। क्योंकि हर किसी के साथ बात करने के बाद एक पता चला कि लोग जनरली एसिडिटी के साथ इसका कन्फ्यूजन कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पर और गूगल पर बहुत सारे वीडियोस का सर्च किया। वहाँ पर ये पता चला कि खुद पेशेंट बोलने वाला कहीं पे है नहीं। ऐसे वीडियोस में हर जगह पे कोई ना कोई एक्सपर्ट बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर बोल रहे हैं, या फिर सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से किया गया है। लेकिन जो पेशेंट, जो इंसान इससे गुजरा है, उसका खुद का जो एक एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कहीं पे मुझे दिखाई नहीं दिया। आपकी दुआ की वजह से और आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पे वापस एक बार उसी ताकत के साथ बैठा हूँ। ताकत थोड़ी सी कम हुई है, रिकवर हो रही है, लेकिन हाँ 3 स्टेंट मुझे अंदर डाल दिए गए हैं। सो एंजियोप्लास्टी हुई मेरी 10 अगस्त को। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ ये बताने के लिए कि हार्ट अटैक में एक पेशेंट को क्या फील होता है। और मेरी ये आशा है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन ये वीडियो अगर 5 लोगों को भी काम आया ये फीलिंग करने में कि हाँ ये जीवन ने कभी बताया था, वैसे मुझे होता है, इमीडिएटली मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अगर 5 लोग भी इससे बचे ना, मेरी ज़िंदगी सफल है दोस्तों। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इस वीडियो को अभी लाइक करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मुझे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस टाइम मुझे सिम्टम्स पता थे और उन सिम्टम्स को मैंने इमीडिएटली जान लिया कि ये हार्ट अटैक रिलेटेड है। तो इमीडिएटली मैं डॉक्टर के पास गया। ये 3 चीज़ें थी, इसलिए और सिर्फ इसीलिए आज मैं आपके सामने जिंदा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या वाकया हुआ, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके साथ या फिर टचवुड कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर किसी आपके जान पहचान वालों के साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे उस वक्त। और उसके बाद ये सारी चीज़ें ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे उसके लिए तो बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन आज का ये वीडियो है स्पेसिफिकली एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना, एक पेशेंट की जुबानी। 7 अगस्त 2021 में एक क्लाइंट के घर पर उनसे कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसी टाइम मुझे एकदम से अलग से ऐसा कुछ फील आया कि अरे समथिंग इज़ रॉन्ग, जो यूजुअल नहीं था। थोड़ा सा हेवीनेस आया और थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे एसिडिटी, अजीब तरीके की एसिडिटी है। 5 मिनट उसको ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद शांत हो गया सब कुछ, एकदम मैं वापस एक बार नॉर्मल हो गया। ये लगभग सुबह 12 साढ़े 12 के आसपास हुआ था। उसके बाद घर आ गया, वापस खाना खा लिया और फिर 2 बजे वापस हुआ। उसके बाद यानी एक ड्यूरेशन छोड़ के ये सारी चीज़ें हो रही थी कि ये सारी एक समंदर पे लहरें आती है ना, कि लहर आ गई और फिर वो थोड़ी देर वहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया और फिर वापस लहर चली गई। ये जो होता है ना कि थोड़ी थोड़ी देर में लहर आती है, उस तरीके से हो रहा था। तो 2 बजे वापस हुआ, वापस 3:30-4 बजे हुआ और फिर वापस ये हो रहा था लगभग 5:30 बजे वापस हो रहा था। लेकिन उस टाइम तक मैंने मेरे घर वालों को इमीडिएटली इस रूम में बुला लिया और मैंने उनको कहा कि ये मुझे सिम्टम्स है हार्ट अटैक के और मोस्ट प्रोबेबली ये हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट रिलेटेड कुछ गड़बड़ी है। मेरा फैमिली डॉक्टर का
क्लिनिक है वो ओपन होने वाला था जल्द ही 7 बजे। तो मैंने घर वालों को बोला कि यार मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप मुझ पर ध्यान रखिए, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इमीडिएटली आजू बाजू वालों को बुलाइए। तो ये समझ गया था उसी टाइम। उसके बाद 7 बजे मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गया। बहुत ही अच्छे फैमिली डॉक्टर है और पुणे में। उसके बाद उन्होंने कुछ गोलियां दी और मुझे बोला कि अगर लगता है कुछ ऐसा अजीब सा तो इमीडिएटली वापस आ जाए। तो 8 तारीख तो एकदम ठीक ठाक गई। मैं एक गेट टुगेदर में गया मेरे दोस्तों के, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। फिर उसके बाद 9 तारीख को सुबह, 8 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 9 तारीख को सुबह 4 बजे वापस एकदम बेड पे, अरे समथिंग इज़ रॉन्ग, उठ के बैठा एकदम से और वापस वही चीज़ हो रही थी। वापस 4 बजे हुआ, फिर 6:30-7 बजे वापस हुआ, फिर वापस 9 बजे हुआ। होना था वो एक लहर वो आ रही थी, तो लहरें आती थी, थोड़ी सी तकलीफ होती थी, वापस वो ठीक हो जाता था। और मैं आपको जस्ट मेरा चेहरा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। जो वो लहर आती थी तो थोड़ा सा अंदर से ओह आ आ यहाँ पे कुछ ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा बड़ा सा 15-20 किलो का पत्थर यहाँ पे रखा गया है, ऐसा हेवीनेस आता था यहाँ पे। ऐसा लगा कि यहाँ पे रखा गया एंड कोई उठाओ यार इस पत्थर को, ऐसा लगता था। और जनरली एक एसिडिटी, डकार आना शुरू हो जाता था एसिडिटी के जैसे होता ना। तो बहुत सारे लोग ना इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि डकार आई, अरे ये तो एसिडिटी थी। नहीं, ये एसिडिटी यहाँ पर होती है। जनरली अपनी जो एसिडिटी होती है ना खाने की वजह से जो होती है, वो पेट और अपनी छाती इसके बीच में यहाँ पर होती है। याद है आपको, यहाँ पर जनरली एसिडिटी होती है। ये जो होती है ये यहाँ पे होता है, थोड़ा सा गले के नीचे यहाँ पर, और यहाँ पे पत्थर, और इसके एग्जैक्टली बैक साइड पे थोड़ा सा हेवीनेस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हेवीनेस आ गया था, यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे थोड़ा हेवीनेस यहाँ तक था। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सनसनाहट सी, झंझनाहट सी थोड़ी सी मुझे हो रही थी थोड़ी सी। तो ये तो पता चल गया था कि भैया ये तो है हार्ट अटैक के सारे लक्षण। तो फिर ये ऐसा तो ऐसा लगता था यार मेरे हाथ में ना मैं पेन भी नहीं रखूँ, छोड़ दो यार। अरे हाथ ऐसा भी नहीं रखता हूँ, वो कुछ ऐसा रख देता हूँ, अरे कोई दबा दो हाथ में। मेरे बच्चों को बोलता था अरे यार मेरे हाथ प्लीज़ थोड़े से दबा दो, यहाँ तक फील होता। फिर ऐसे एक्सप्रेशन से फिर वो जो लहर चली जाती थी तो वापस नॉर्मल, इतना नॉर्मल हो जाता था कि कुछ हुआ ही नहीं, इतना नॉर्मल। वो लहर जोर से आती थी, चली जाती थी। यहाँ पर बहुत अजीब सा फीलिंग होता था। तो 4 बजे ये हुआ, 6:30-7 बजे हुआ, 9:30-10 बजे वापस हुआ, 11 बजे हॉस्पिटल मेरा खुलने वाला था, मेरा वही फैमिली डॉक्टर का जो क्लिनिक है। तो वापस फिर मैं भागा उनके यहाँ पे, 11 बजे भागा। फिर उन्होंने कहा कि हीमोग्राम निकालते हैं, शुगर निकालते हैं, और ब्लड शुगर जो भी है, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स निकालते हैं, और एक स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल की जो बोलते हैं उसको TMT बोलते हैं, तो वो हम कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने ब्लड टेस्ट लेने के बाद मुझे ट्रेडमिल पर खड़ा किया, वो सारे नोट्स लगा दिए यहाँ। तो उसके बाद वो लोग थोड़े से रुक गए। वो बोले सर आपकी स्ट्रेस टेस्ट नहीं करेंगे, गड़बड़ दिख रही है, पहले एक TROP-T नाम की एक टेस्ट करवाते हैं। TROP-T, ये टेस्ट क्या है ये आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेडिकली मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ। ये अंदर से एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर हार्ट अटैक के टाइम पे अंदर यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकली क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको मुझसे ये सारी चीज़ें जाननी है कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता दीजिए। तो फिर अगर ये डिमांड आती है सबसे, तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो जैसे ही फिर उन्होंने कहा कि TROP-T टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट होती है, बोले कि आपके लिए हम टॉप प्रायोरिटी पे इमीडिएटली उसके रिजल्ट लाएंगे, 15-20 मिनट लगेंगे। आई सेड ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस उन्होंने सारे नोट्स लगाए, स्ट्रेस टेस्ट की ही नहीं मुझे मेरी। फिर उन्होंने वो सारे रिपोर्ट्स उन्होंने TROP-T के मुझे दिखाए, वो निगेटिव आई थी। तो फिर वो बोले कि अगर पॉजिटिव आती तो स्ट्रेस टेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो निगेटिव आई, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट की। जनरली 12 मिनट की स्ट्रेस टेस्ट होती है, ये मुझे पता था। तो 3 मिनट की एक स्लो वॉक की हो गई, ओके था। सांस नहीं फूल रही थी मेरी। सेकंड थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग था, उस टाइम भी मैं ओके था।
तीसरी टाइम थोड़ा सा और फास्ट वॉकिंग हुआ और वहाँ पर लगभग 1 मिनट बाद मेरी सांस फूलने लगी। और 1 मिनट 49 सेकंड के बाद, यानी टोटल 7 मिनट्स 49 सेकंड्स के बाद वो टेस्ट उन्होंने रोक दी और उन्होंने कहा कि इमीजिएटली आप यहाँ पे लेट जाइए। फिर पता नहीं, अब वो तो टेक्निकल चीज़ें हमें पता नहीं होती, वो सारी चीज़ें वो देखने के बाद बोले सर गड़बड़ है, स्ट्रेस टेस्ट में पूरी नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सांस कुछ ज़्यादा ही फूल रही है, आपकी पल्स बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं वहाँ पर जो मशीन लगा है उसमें। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे वो रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट देने के बाद स्ट्रेस टेस्ट का बाकी के रिपोर्ट्स तो शाम को मिलने वाले थे। शाम को मैं वापस अपने डॉक्टर के पास गया, तो उनको रिपोर्ट दिखाने के बाद इमीडिएटली उन्होंने मुझे कार्डियक के पास भेजा। कार्डियक के पास जाने के बाद उन्होंने चेकिंग करते टाइम 2D एको टेस्ट इमीडिएटली करने के लिए कहा और 2D एको टेस्ट करते टाइम ही उन्होंने इमीडिएटली दरवाज़ा खोल के अपने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि इमरजेंसी किट इमीडिएटली लेके आइए, क्योंकि उसी टाइम मुझे कुछ बड़ा होने जा रहा था, हो रहा था, क्योंकि उनको वहाँ पर उस मॉनिटर के ऊपर उनको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी कि जो उस दिन, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा था और कांस्टेंट फीलिंग हो रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, बहुत हेवीनेस यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे दुख रहा था। एंड ही रिकॉग्नाइज्ड, उनको पता चला कि ये कुछ बड़ी चीज़ होने जा रही है। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली एक डिस्प्रिन की एक गोली पानी में डिजोल्व करके दी और कुछ छोटी छोटी ना हार्ट शेप वाली कुछ गोलियाँ थी, 6 गोलियाँ एकदम खाने के लिए दे दी और पानी उसके ऊपर पीने के लिए बोल दिया और कहा कि 5 मिनट में मुझे एकदम लाइट फील होगा, यहाँ पे जो हेवीनेस आया वो फील होगा कि कम हो गया है। और सच में बोलो तो दोस्तों 5 मिनट में मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ। मैं एकदम अभी जैसे आपके सामने हूँ वैसे नॉर्मल हो गया। फिर हमने डिस्कशन की, वो बोले इमीडिएटली हॉस्पिटल भागिए और एडमिट हो जाइए, कल सुबह एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एंजियोप्लास्टी करनी पड़ सकती है क्योंकि रिपोर्ट्स सीरियस लेवल पे उल्टे पुल्टे हो गए थे। तो घर आया, सारी चीज़ें डिस्कस की फैमिली के साथ एंड फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उसके बाद फिर 10 तारीख को 9 तारीख को रात को एडमिट हुए, 10 तारीख को ये सुबह इमीडिएटली एंजियोग्राफी फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी, 3 स्टेंट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से फील होता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि एग्जैक्टली कैसे फील होता है। अब यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या लग सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक साथ आप में दिखाई दे। कई बार कहा जाता है कि पसीना आ सकता है आपको, लेकिन मुझे पसीना एक ही बार आया था ये पूरे एपिसोड में 7 तारीख से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको हार्ट में पेन हो, कई बार इस साइड पे पेन हो सकता है, कई बार इस साइड पे पेन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार पेन हो। मुझे एक बार भी यहाँ पर पेन नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा था। ज़रूरी नहीं कि सबको सारे के सारे सिम्टम्स दिखे, 2-3 सिम्टम्स अगर एक साथ दिखते हैं जान जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भागिए। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको वापस बताना चाहूँगा, एसिडिटी के साथ इसको कंफ्यूज प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं 3-4-5 दिन, एक हफ्ता एसिडिटी समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं और ये जो डिजीज़ है ये आपका 3-4 दिन में आपका रिजल्ट कर देता है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है आपका पूरा रिजल्ट लगवा देगा। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। एसिडिटी पेट और छाती के बीच में होती है जनरली, लेकिन ये यहाँ पर होता है, यहाँ पे हेवीनेस आएगा, इसको बहुत याद रखिएगा। और ऐसा हेवीनेस आएगा कि अरे कोई ये पत्थर उठाओ, और अंदर से होता है, बहुत हेवीनेस आता है। तो अगर आपको ऐसा लगे, मेरे आपसे दरख्वास्त है प्लीज़ आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए, इसको आप ऐसे इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। आपके साथ, आपके पीछे आपकी फैमिली है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत कीजिए। तो फिर आप चलिए देखते हैं कि अगर इससे थोड़ा सा आपको ये चीज़ों से रिलीफ चाहिए या ये चीज़ें ना हो तो आपने क्या करना चाहिए। वैसे इसके बारे में तो इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको बताऊँगा कुछ अलग चीज़ें। सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं प्लीज़ वो बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं होता धीरे धीरे कम करके बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हानिकारक है अपनी सेहत के लिए, इसकी सेहत के लिए। हमेशा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बराबर, अपने फिजिक के लिए, हाथ के लिए, सिर के लिए, पेट के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, पैर के लिए, सारे एक्सरसाइजेस है। लेकिन एक बात बताइए, अपने हार्ट के लिए एक्सरसाइज किधर है?
हार्ट तो पंपिंग चलता रहता है 2400 घंटे, पूरे सारी की सारी उम्र भर नॉन स्टॉप। लेकिन हार्ट की सेहत के लिए हम लोग क्या करते थे, मैं भी नहीं करता था एक्सरसाइज, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लेकिन आपने मेरा एक और चैनल देखा होगा जिसका नाम है जर्नी डील्स। तो ये ट्रैवल रिलेटेड चैनल है। आई होप आपको ये पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जर्नी डील्स, तो इस चैनल को देखिए। अभी रिसेंटली जो लास्ट वाले जो 3-4 वीडियोस, पिछले 3 हफ्ते से तो मैंने कुछ भी 4 हफ्तों से कुछ भी पब्लिश नहीं किया है, लेकिन उसके पहले के जो 3-4 वीडियोस और आगे आने वाले जो 3-4 वीडियोस है उसमें आप मेरी सेहत देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं हाफ रहता ये। तो अब क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये वीडियोस देखने के बाद बोला कि अरे ये क्या हो रहा है जीवन, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये शायद इसी के हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स थे शायद, कि सप्लाई तो सिर्फ 40% हो रहा था मेरे हार्ट को, लेकिन अब स्टेंट्स की वजह से सप्लाई अब बहुत अच्छा हो रहा है। अब मेरा सामने टास्क है कि ये हार्ट जो है इसको हेल्दी बनाना है और इसके लिए एक्सरसाइज करना है। तो यही है सेकंड पॉइंट कि रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आपसे हर एक हफ्ते में 5 दिन अगर आधा घंटा भी आप चलते हैं तो भी ओके, लेकिन आपसे एक्सरसाइज होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर गई है, 40 के ऊपर गई है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत हेल्दी है फिर भी, या फिर अगर आपको पता है कि आपके जो पिताजी के साइड से या फिर माताजी के साइड से आपके लाइन में कुछ बीपी या डायबिटीज़ या हार्ट अटैक वगैरह ऐसे कुछ डिजीजेस हुए हैं, तो फिर आपने 35-40 के बाद बिना भूले हर साल अपना पूरा चेकअप करना चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, तो स्ट्रेस टेस्ट यानी टीएमटी, ट्रेडमिल की स्ट्रेस टेस्ट, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करवाना रेगुलरली। आपकी टूडीए को अगर कभी कर सकते हैं तो प्रोबेबली अच्छा है वो भी। और सारा आपका कोलेस्ट्रॉल या आपकी शुगर टेस्ट करना, सो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हो जाता है। ये साल में एक बार कम से कम होना चाहिए। प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। कई बार ऐसे सुनने में आता है कि अगर अपना वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत मोटापा है तो फिर यह हार्ट का डिजीज़ हो सकता है। जी नहीं, आपके सामने मैं हूँ। क्या मैं आपको मोटा लगता हूँ? नहीं, एकदम प्रोपोर्शनेट मेरा वेट है और था, मेरी बॉडी भी एकदम प्रोपोर्शनेट है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे दिन में 2-2 घंटे चलते थे और वो योगासन करते थे, कोई भी गलत लत उनको नहीं है, शराब या स्मोकिंग कभी भी नहीं करते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आए, उनके बाद उनको बाईपास की सर्जरी करनी पड़ी। ऐसे भी बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ दोस्तों। तो इसको इग्नोर मत करिएगा। मोटापा या वेट के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा रीज़न होता है हेरिडेटरी, सबसे बड़ा। और उसके बाद फिर आपके जो डाइट्स जो है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसा होता है ये वो जिम्मेदार हो सकता है हार्ट डिजीज़ेस के लिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है तो कहीं पे ना एक हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद थोड़ा सा ना खुद के लिए समय दीजिए, बाहर कहीं पे जाइए और फिर शांति से वहाँ पे बैठिए और स्ट्रेस फ्री हो जाइए। या फिर अपने जो काम के जो आवर्स है, जो नंबर ऑफ़ आवर्स या जो शेड्यूल है, तो वो थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। दोस्तों, मेरे साथ ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरा काम लगभग 15 घंटों से ज़्यादा हर दिन होता था, क्योंकि 2-2 यूट्यूब चैनल, 2-2 बिजनेसेस, ये सारी चीज़ें संभालना एंड अकेला एक इंसान, तो थोड़ा सा एक शेड्यूल बहुत टाइट हो गया था। हर सैटरडे हम लोग ये इन्वेस्टमेंट के वीडियोस पब्लिश करते हैं और हर संडे हम लोग ट्रैवल के वीडियोस पब्लिश करते हैं। लेकिन अब मैं सारी चीज़ें अब सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी भी मदद मुझे चाहिए उसके लिए। अपने घर के इमरजेंसी मेडिकल किट में या फिर अगर हम कहीं पर बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो वहाँ पर एक छोटा सा अपना मेडिकल का किट होता है, तो उसमें हमेशा कुछ दवाइयाँ रखें इमरजेंसी के लिए, हार्ट की इमरजेंसी के लिए। एक है सॉर्बिट्रेट 5, ये गोली आपको यहाँ पर रखनी है और वो वहाँ से डिज़ोल्व होके आपके जो एक क्लॉट होता है ना, जो ब्लड का जो हार्ट में प्रॉब्लम देता है जब हार्ट अटैक आता है, वो अटक जाता है कहीं पे, या फिर जो वेसल्स है वो बहुत छोटी हो जाती है हार्ट की, तो वो छोटी हुई वेसल्स को इमीडिएटली थोड़ा सा वाइडन करने में, आपका जो ब्लड है उसको थोड़ा सा थिन यानी पतला करने में थोड़ा सा मदद करती है इमीडिएटली, और वो हार्ट अटैक का जो एक बड़ा एक कुछ नुकसान होने जा रहा है उसको बचा लेती है ये टैबलेट। तो अपनी टंग के नीचे वो
टैबलेट रखनी है, या फिर एस्प्रिन है उसको आप च्यू करके खाया जाइए, या फिर डिस्प्रिन है आधी आधी करके या टुकड़े करके वो पानी में डाल दीजिए, फटाक से वो डिजोल्व हो जाएगी और फिर पी लीजिए। तो ये कुछ टैबलेट्स हमेशा अपने साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस। वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन आई होप ये वीडियो देखने के बाद आंखें कई लोगों की खुल गई होगी, कई लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ये वीडियो शेयर करके अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि आज आपके साथ एक खुद पेशेंट ने बात की है कि हार्ट अटैक कैसे फील होता है। आपसे विदा लेते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन के लिए मैं वापस एक बार और थोड़ा सा और हेल्दी होके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।